नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जूनियर एडेड एग्ज़ाम की असली आंसर की जारी हो चुकी है। जो 17 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ है, प्रथम पाली और सेकंड पाली दोनों की आंसर की आप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, जूनियर एडेड तो पूरा पेपर और आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। चारों सेट की ABCD चारों सेट की आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है बताऊंगा मैं आपको। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, ये जो आंसर की है अभी जनरल सामान्य ज्ञान की जनरल नॉलेज शुरू कर रहे हैं। तो पहला सवाल था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है। तो कितनी है साक्षरता दर? 74.04, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है। तो कितना किया गया है? 1000 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारकों को पहचानें। तो इसमें बहता हुआ जल भी है, भूजल भी है और समुद्र की लहरों से भी जो है मृदा अपरदन होता है। यानी कि जो मिट्टी है वो जो है समुद्र में बहकर चली जाती है, तो मृदा का कटाव होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है, यानी कि ABC तीनों, वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता है दोस्तों, इसमें पहला भी ठीक है, अनुवांशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, जैविक समुदाय की विभिन्नता और पारिस्थितिकीय तंत्र की विभिन्नताएं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को किसमें नापते हैं। तो डेसिबल में नापा जाता है ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को। ध्वनि को हम डेसिबल में नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था। जजिया यानी कि जो गैर मुसलमान जो होते हैं, ठीक है, उनसे जो जजिया कर लिया जाता है। तो 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे। तो कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस हुए थे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया था। तो कब हटाया गया था? 1874 में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन जो किया था 1837 में किया था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, यानी कि जो ब्राह्मी लिपि है उसको जो पढ़ने का जो श्रेय है वो जेम्स प्रिंसेप को, जो एक अंग्रेज थे, उनको जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित राजवंशों को पहचानिए। देखो, सबसे पहले दोस्तों हर्यक वंश आया था। ठीक है, उसके बाद आया आपका नंद वंश, फिर मौर्य वंश, और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 11वां सवाल, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो कौन सी नहीं बनाती है? नर्मदा नहीं बनाती है दोस्तों डेल्टा। ठीक है, जबकि कावेरी बनाती है, महानदी बनाती है और कृष्ण नदी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 13, कैबिनेट मिशन भारत जो आया था वो मार्च 1946 में आया था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, सभापति होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15,
भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो कितने हैं? 29 विषय। ऑप्शन नंबर वी। 16 एफ अनुपात 216, तो एल अनुपात क्या होगा? तो कितना होगा दोस्तों? 1728, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां सवाल, सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को 711-471 से व्यक्त किया जाए तो सरजू को का संकेत क्या होगा? क्या होगा? 1911-81-021, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18वां सवाल, यदि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, यानी कि एक व्यक्ति जो है 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी कि ऊपर की ओर चलता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों उत्तर ये है, दक्षिण ये है, पूर्व ये होता है, और जब कोई भी आप सवाल करते हैं तो आपके बिल्कुल सिर के ऊपर होता है नॉर्थ, उसके नीचे हो जाएगा दक्षिण, और आपके राइट में हो जाएगा पूर्व, और लेफ्ट में हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलता है, यानी कि पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर जो है उत्तर की ओर चलता है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगा? तो देखो कितनी दूरी पर होगा, यानी कि 8 का आधा कर दो और 6 का आधा कर दो, ठीक है, तो लगभग जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि 8 का आधा 4 हो गया, 6 का आधा हो गया, यानी कि देखो दोस्तों, अट्टू बट्टू 64, देखो अट्टू बट्टू हो गया, 8 का स्क्वायर होगा 64, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 36 और 64 हो गया 100, ठीक है, 100 जो है किसका स्क्वायर हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10। 19वां सवाल, 2:30 पर दोनों सुइयों घंटा तथा मिनट के बीच कितने अंश का कोण होगा? तो कितना होगा? 105 डिग्री का होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 20वां सवाल, सादृश्यता बताइए। प्रयागराज गंगा है वहाँ, और अयोध्या में कौन सी नदी है? सरयू नदी है, सरयू। 21वां सवाल, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 से जो जीएसटी लागू किया गया। 22, पांडुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो किसके आता है? मद्रास के अंतर्गत आता है, मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत। 23, निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी दोस्तों? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करना नहीं था। देखो जो 1919 है उसमें जो है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, और प्रांतों को जो द्वैध शासन है उसको ख़त्म जो किया गया 1935 में किया गया, और 1935 में जो है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। 24वां सवाल, तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने, ठीक है, जो है शिवजी की मूर्ति को स्थापित किया और बृहदीश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नंबर डी। 25, अटल नवाचार मिशन संबंधित है, तो किससे है? उद्यमशीलता विकास से संबंधित है। 26, जो मृदा जल के द्वारा बहन होती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी। 27, भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न जातियों का अनुक्रम संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? खाद्य श्रृंखला, ठीक है, भोजन श्रृंखला। यानी कि देखो भाई आपने सुना होगा जो सांप है, सांप उसको जो है गिद्ध खाता है, ठीक है, गिद्ध को जो है उससे ऊपर वाला खाता है, हिरन खाता है, या घास को, जैसे देखो घास को खरगोश खाता है, खरगोश को जो है शेर खाता है, ठीक है,
और शेर जब मर जाता है तब उसकी जो वो है कह सकते हैं अपचय वो जो मट्टी मिल जाता है, ठीक है। फिर जो मट्टी है, मट्टी में घास उत्पन्न होती है। इस प्रकार जो है फूड चेन जो है बनती है। तो 28 समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बेंथिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर वी। 29 एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है। इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा क्या होगी? 4800 मेगावाट होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 31 निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर जो है, ठीक है, फार्मिक अम्ल दूध में, जबकि जो लैक्टिक अम्ल है वो दूध में पाया जाता है, ठीक है। 32 रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है आपका अपतटीय गश्ती जहाज से। 33 निम्न में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना? तो कौन सा बना? लक्षद्वीप बना, ऑप्शन नंबर डी। 34 निम्न घटना को कालानुक्रम में लगाइए। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 और फिरोज शाह मेहती की मृत्यु 1920। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों 1905 में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो कौन सी है? रेबीज है, ऑप्शन नंबर 2। 37 ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है? तो ईसीजी कराते हैं तब हम हृदय की गति का माप करते हैं, ठीक है। 38 C12 C14, ठीक है, H जो समस्थानिक हैं, इसका जो राइट आंसर है समस्थानिक के उदाहरण ये, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है ये समान है, यानी कि समस्थानिक, यानी कि जिनका जो स्थान है, ठीक है, जो बराबर होता है, जिनका क्रमांक बराबर होता है उनको समस्थानिक बोलते हैं। एक होते हैं समभारी, जैसे समभारी है तो समभारी का मतलब है जिनका परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार समान होता है, उनको समभारी बोलते हैं। जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, यानी कि एक स्थान पर होते हैं तो उनको समस्थानिक बोलते हैं। 39 निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? तो टमाटरों में साइट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल पाया जाता है। 40 पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 2015 में किया गया था। 41 भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया था? तो किस में किया था? सिक्किम ने किया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 42 भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाईपुसम मनाया जाता है? थाईपुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है। 43 किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया? तो उत्तर प्रदेश ने किया है, ऑप्शन नंबर डी। 44 वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? सही आंसर इसका सग्गी बेन के लिए, ऑप्शन नंबर डी।
45 हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया है मैदान नदी पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 46 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? कितनी थी? 17.5% थी, ऑप्शन नंबर सेकंड। 47 हुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो किसके बीच है? सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। 48 हरित क्रांति संबंधित है, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित है। 49 भारत का कौन सा समुद्र तट प्राय चक्रवात से प्रभावित रहता है? उड़ीसा रहता है, ऑप्शन नंबर बी। 50वां सवाल, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेल खंड कौन सा है? तो कौन सा? उत्तर यानी कि नॉर्थ रेलवे है। तो ये देखो सामान्य अध्ययन की थी। अगर आपको पूरे पेपर की आंसर की चाहिए, पेपर प्लस आंसर की, तो आप हमारे JB स्टडी पॉइंट को ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उसका, और या आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहाँ जाना है दोस्तों? जैसे खुलेगा OTP डालना आपको, आप ये जो है यहाँ पर डालना, यहाँ पर स्टडी मटेरियल लिखा होगा, ठीक है, स्टडी मटेरियल, और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको सामने जो है लिखा होगा कि भाई जूनियर एडल्ट की आंसर की फुल पेपर और आंसर की, उस पर डाउनलोड जैसे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में वो PDF में डाउनलोड हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए।